ओम शांति। आज सैटरडे है 4 जुलाई 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संस्कार धारण करना है, 5 विकारों को छोड़कर देवी देवताओं जैसे सर्वगुण संपन्न संस्कार अपनाने हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राज्य का अधिकारी बनते हैं, स्वर्ग के राज्य अधिकारी बनना है। गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है और बीती बातों को भूल आगे बढ़ना है। शुद्ध भोजन सात्विक पवित्र भोजन ग्रहण करना है, तमोगुणी खान पान से दूर रहना है। नेक्स्ट, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी हर संकल्प बोल और कर्म से विश्व कल्याण की भावना रखना है। निरंतर योगी बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। नेक्स्ट पॉइंट। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है, आत्मा में रोशनी आती है। जो आत्मा बिल्कुल डल हो गई है, बैटरी खत्म हो गया है। अभी संगम युग में आकर शिव बाबा हमारी आत्माओं को चार्ज करते हैं शक्ति देकर। प्रश्न, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? बाबा है करण करावनहार, तो क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाबा मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मैं तुम बच्चों को, बाबा कहते हैं, ज्ञान देता हूँ, ज्ञान सुनाते हैं। मुरली सुनाता, मंत्र देता, मुरली सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं और मन मना भाव का मंत्र देते हैं। पतित से पावन बनने के लिए तुम्हें लायक बनाता, पतित से पावन बनाते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ और स्वर्ग में उच्च पद के अधिकारी बनाते हैं। तुम पैगाम्बर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। गीत, कौन आज आया सवेरे सवेरे? अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना सवेरे सवेरे। सबके पास शिव बाबा जाते हैं जगाने, तो जो सच्चे दिल से याद करते हैं उन्हें बाबा जगाने जाते हैं। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्मा समाजी कहते हैं वह समा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं, इसलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं, यह तो बात ही न्यारी है। बाबा आकर हमें आत्मा में बैटरी भर देते हैं, रोशनी देते हैं। बाकी कोई स्थूल दिया तो नहीं जगाते हैं, गाया भी जाता है। ईश्वर की गति मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं। 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रावण की प्रवेश से मनुष्य की संस्कार भी बुरे हो गए हैं। अर्थात 5 विकार की प्रवेश से देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं हैं। भारत में जब देवी देवता दैवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के।
जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाबा ही आकर सेकंड में सर्व की सद्गति देते हैं, सर्व को सद्गति करते हैं बाबा। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सद्गति नहीं कर सकते हैं। बाप के आने से ही सर्व की सद्गति होती है। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पति दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाजा खोलो। बाबा को बुलाते हैं भगवान आकर स्वर्ग की स्थापना करो। तो बाबा आकर जब खुलवाते हैं, जब बाबा आते हैं स्वर्ग की दुनिया स्थापन करने, तो कोई पहचानते ही नहीं है, बाबा के पास कोई आते ही नहीं है। शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठचारी माता नहीं है। श्रेष्ठचारी उनको कहा जाता है जो युगल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बाबा जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत मालूम, मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। यह किसी को पता नहीं है कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने, तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले पुकारते हैं भक्ति में ओ गॉडफादर आओ, लेकिन यह नहीं कहते कि आकर हमें ड्रामा के राज समझाओ। बाबा कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, या से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है, लड़ाई भी हो रही है, विनाश भी हो रही है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव वो कौन थे यह भी किसी को पता ही नहीं है। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले शतप्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। गाया भी हुआ है भगवान आज गृहस्थ व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, यह तो ड्रामा में नोद है। सृष्टि को शतप्रधान बनाना ही है। यह ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है सो बाप वर्ड समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी होती है दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है। बाबा कहते हैं शिवरात्रि में छुट्टी भी नहीं लेते, काम पर जाते रहते हैं।
कम से कम 1 मास छुट्टी लेकर बाबा कहते हैं सर्विस करनी चाहिए। नहीं मानते ही नहीं है, भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आते ही नहीं है। नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे होनी चाहिए, यहाँ तो 1 दिन की हॉलीडे भी नहीं लेते। शिवरात्रि के शिव अवतरण में 1 दिन की छुट्टी भी नहीं लेते हैं। कोई को भी पता नहीं है शिव बाबा अब की सदगति करने वाला है। अब सर्व को सदगति करने वाला एक ही शिव पिता है। स्वर्ग दुनिया रचने वाला बाप है, यह किसी को भी पता नहीं। वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती शिवरात्रि तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे। देवताओं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम ही नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा राम, वहाँ अधर्म की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। यह कैसा वंडरफुल चित्र बनाया हुआ है। बाप समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप पॉइंट समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इसमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं वह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं हैं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे। स्वर्ग की स्थापना क्या ब्रह्मा करेंगे? नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव बाबा ही करते हैं। यह आत्मा तो पतित है, आत्मा पतित है, इसको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा फिर स्वर्ग में जाकर नारायण बनते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए। चित्र फिर वहाँ दे दिए हैं। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नवदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद। माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं। सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में, सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा है। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी
कैसे समझाए? तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाए? तिथि तारीख कुछ है नहीं, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कहते हैं। कोई की भी बुद्धि में आता ही नहीं है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पति पात। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण झाड़ वृद्धि को पाता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे पा लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम है भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वो जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको करते हैं। तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो। हम है रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार। जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करना है, कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। कर्म करते हैं ना शिव बाबा, मुरली भी चलाते हैं, सिखाते भी हैं, महामंत्र देते हैं, मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को भी सिखलाओ, इसलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं कि दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद ही नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जाती रहती है, बिगर देखे भी पत्र लिखती है। बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि। तुम्हारी माला बनी हुई है विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में। ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो यह माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाबा है मोस्ट वेलवेट फादर। तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार बाप कहते हैं बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो। मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं। हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है। आशीर्वाद की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है। बाबा कहते हैं ज्ञान देते हैं, हम रास्ता बताते हैं, बाकी तुम्हें आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं है। याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भले खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। बस बाबा की याद में रहना है, पवित्र भोजन खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़े ही होगा। स्वर्ग में सतयुग में प्याज आदि नहीं होगा। यह सब यहाँ छोड़ना है। दुर्गंध देने वाली चीज़ें सब यहाँ छोड़ना है। यह चीज़ें वहाँ होती नहीं है, बीज ही नहीं होते हैं। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं। अभी देखो कितनी बीमारियाँ निकली है।
कितनी बीमारियां पड़े हैं। वहाँ तमोगुणी कोई चीज़ ही होती नहीं है, हर चीज़ सत प्रधान होती है। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं, मछली, मेंढक आदि सब कुछ खाते रहते हैं। गाय भी खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं कितना पाप करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। भैंस भी खाते हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम और संग तोड़ मुझे याद करो और पावन बनो। ये बहुत छिछी गंदी दुनिया है। अब वापस घर जाना है। अच्छा, मीठी मीठी सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, पास्ट इज पास्ट, जो बीता सो बीता भूल कर गृहस्थ व्यवहार में रहते सत प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। पावन बनना है, पवित्र बनना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। यह ज्ञान रोज पीना है, औरों को भी पिलाना है। ज्ञान औरों को भी देना है और ज्ञान और याद द्वारा पवित्र बनना है और औरों को भी कल्याण करना है। विनाश के पहले सबका कल्याण करना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। बाबा की मददगार बननी है। बाबा की राइट हैंड बनी है स्वर्ग दुनिया लाने में। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले स्थूल कार्य भी करना है और मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। बाप के साथ रहकर वह जिम्मेवारी पूरा करना है। इस स्मृति से अलविलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के वा जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। स्लोगन, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद द्वारा अनुभव करो। जैसे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जैसे दुखी आत्माएं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला स्वरूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अच्छा, ओ